बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 12 है लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 12A है एंड क्वेश्चन इसका थर्ड है। अब क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसमें फिगर गिवन है और साथ में रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी हमने इनको ध्यान से देखना है और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखेंगे, बाद में जो फाइंड करना है वो लिखेंगे, उनको फाइंड करेंगे। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, इनमें डिस्टेंस जो है वो सेम रहे, एक जैसा डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइंस में, ठीक है। एंड पी क्यू इज़ ए ट्रांसवर्सल, एंड जो पी क्यू है वो क्या है, ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को कट करता है किसी भी साइड से, ठीक है। सीधा भी कट कर सकता है, इस साइड से भी कर सकता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्सल। तो एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। फाइंड करना है हमने एंगल एक्स एंड एंगल वाई, यानी कि एक्स और वाई को हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने फिगर में देखना है। अब फिगर में एंगल्स है, फर्स्ट जो ऊपर है हमारे पास लाइन और उसको ट्रांसवर्सल जो कट कर रहा है उसमें एंगल हमारे पास 140 बन रहा है। नीचे देखें एक एक्स है और एक वाई। अब हमने ये दोनों फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि हमारे पास एंगल एग्जैक्ट है क्या। अब ये जो एंगल है जो फर्स्ट ट्रांसवर्सल है, यानी कि पहली लाइन को जो कट कर रहा है इस पॉइंट पर, वो एंगल इस एंगल से एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज ऑलवेज इज इक्वल, ठीक है, क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एंगल वाई को एंगल 140 के इक्वल लिख देंगे और वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिखना है बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाई, एंगल वाई 140 के इक्वल आ गया, यानी कि एक हमारा जो है सोल्यूशन आ गया, एक एंगल। अब सेकंड फाइंड करना है। वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 140 ही आ गई, ठीक है। अब आपने देखना है, इसको इग्नोर कर देना है। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, अगर आप देखें तो आप ऊपर वाले को इग्नोर कर दो, नीचे वाली लाइन को देखो। नीचे वाली लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट एंगल भी होता है। जैसे कि स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। We know that the straight angle is of 180। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है। आप यहाँ पे सिंपली लाइन भी लिख सकते थे कि जो वन लाइन है, एंगल वन लाइन इज़ 180, तो आप वो भी लिख सकते थे। अब हमारे पास ये सारा किसके इक्वल है, 180 के। 180 में 2 एंगल्स हैं, एक 140 एंगल है और दूसरा कौन सा है, एक्स, ठीक है। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम 180 में से जो हमारे पास गिवन है उसको माइनस कर दे तो हमारे पास अननोन एंगल आ जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एक्स और जो हमारे पास एंगल गिवन है, आप चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वाई भी लिख सकते हो। एंगल एक्स प्लस 140 जो हमारे पास गिवन एंगल था उनको ऐड किया और इक्वल लिख दिया 180 के, क्योंकि जब हम इन दोनों को एंगल्स को ऐड करेंगे तभी हमारे पास 180 आएगा। इसी वजह से मैंने इन दोनों को ऐड किया और 180 के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एंगल एक्स चाहिए, तो 180 एंड एंगल एक्स एक साइड पे ही रहेंगे, यानी कि अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र किसे हमने करना है, 140 को। जो हम ट्रांसफ़र दूसरी साइड पे करते हैं उसके साइन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 140 आ गया। एंड एंगल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 40 के, क्योंकि 180 में से अगर हम 140 निकालें तो एग्जैक्ट क्या आ जाता है, 40। दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है, The arms of angle ABC and angle DEF are parallel. Find angle X and angle Y। अब यहाँ पे इस फिगर में उन्होंने कहा है एंगल ABC, यानी कि ABC एंड DEF क्या हैं, पैरेलल हैं। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट का एंगल होगा वही सेकंड का भी एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है एक जैसी चीज़, डिस्टेंस भी जिसमें एक जैसा हो। दोनों फिगर्स पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि जो इसका एंगल 65 है वो वाई का एंगल भी होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज एंगल, या जो लाइन है हमारे पास, लाइन ए बी पैरेलल डी ई, ठीक है, यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल लाइन है किसके, डी ई के पैरेलल। सो जो इसका एंगल होगा बी का वही वाई का भी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल वाई इज़ इक्वल 65, ठीक है। ये हमने फर्स्ट फाइंड कर लिया। अब सेकंड कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे वाई की वैल्यू आ गई 65। जैसे हमने फर्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किया, इसी तरह ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पे आपने लिखना है बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे पास जो एंगल
एक्स है वो एंगल वाई के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एंगल वाई की वैल्यू क्या आएगी 65, तो हमने एंगल वाई की वैल्यू 65 लिख ली, तो एक्स की हमारे पास क्या आ गई 65। ये हमने किया पैरेलल के अकॉर्डिंग जो वाई की वैल्यू आई, और जो एक्स की फाइंड की वो हमने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उसके अकॉर्डिंग की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर ए बी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक है। सी डी के पैरेलल लाइन है ए बी, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी लाइन, पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये भी कंडीशन ठीक है। नेक्स्ट है एल एम परपेंडिकुलर सी डी, जो एल एम है वो किससे परपेंडिकुलर है, सी डी लाइन के परपेंडिकुलर है। फाइंड मेजरमेंट एल एम, यानी कि हमने एल एम की फाइंड करनी है वैल्यू। अगर पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू का जो हमारे पास आंसर है वो क्या है 1.4, तो हमने एल एम का फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी चीज़ें गिवन हैं हम वो लिखेंगे, जैसे कि एज वी नो डैट, या एज गिवन, एज वी नो डैट ए बी परपेंडिकुलर, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, सी डी लाइन। उसके बाद आप चाहें तो आप यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते। पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर ए बी लाइन। उसके बाद एल एम भी क्या है, एल एम लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर सी डी लाइन। और इफ़, अब यहाँ तक हमने लिख ली है जो चीज़ें गिवन थी, 1 2 3 गिवन थी और 4 वाली भी गिवन है। हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ मेजरमेंट पी क्यू इज़ इक्वल 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमारे पास पी क्यू 1.4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू पैरेलल भी तो है एल एम के, तो हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एल एम की, तो ये तो एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा ईजी से। हम यहाँ पे लिखेंगे एज पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है एल एम के, ठीक है। सो पी क्यू की अगर 1.4 है तो एल एम की भी क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजरमेंट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया जो कि रिक्वायर्ड था। अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में है तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ से इतना यहाँ तक आप स्टेटमेंट कर लो। इफ़ पी क्यू इज़ 1.4 सेंटीमीटर एज दोनों पैरेलल हैं तो फिर एल एम भी क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। शॉर्ट में तो आप इतना लिखो, लॉन्ग में है तो आप फिर ये सारी डिटेल लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। अब ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। उसके बाद पी क्यू एंड आर एस जो हैं वो क्या हैं, दो ट्रांसवर्सल हैं। दोनों पैरेलल्स को दो ट्रांसवर्सल भी कट कर सकते हैं। पहले हमने क्वेश्चन में जो किया वो एक ट्रांसवर्सल था, अब यहाँ पे सिर्फ दो ट्रांसवर्सल के अलावा 3 भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 2 दिए तो हम 2 ही यूज़ करेंगे। एवेलुएट द एंगल्स एक्स वाई जी। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें, अगर हम देखें कि हमारे पास ये एंगल है तो ये एंगल, ये दोनों कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल y इज़ इक्वल एंगल 60, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू y की है वो क्या है 60 बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब हमारे पास x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ना तो x z के इक्वल कॉरस्पॉन्ड है, ना ही z इसके है, ना 75 इसके इक्वल है, और ना ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं कि हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स करके सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। इस सब को इग्नोर आपने कर देना है, ठीक है। इसको भी, हर चीज़ को आपने इग्नोर कर देना है। बस आपने पी क्यू ये लाइन देखनी है और फिर आपने देखना है कि यहाँ पे पी क्यू पर एक स्ट्रेट लाइन जो कि 180 की इक्वल होती है, वहाँ पे 2 एंगल एग्जिस्ट हैं, एक 60 और एक क्या है एक्स, ठीक है। अब आपने इसको किसके अकॉर्डिंग करना है, अगर आप इसको थोड़ा टर्न करो, मैंने इसे थोड़ा टर्न किया है तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल हमने फाइंड करना है। तो जब हम दूसरे एंगल को जो गिवन है उसको माइनस कर देंगे 180 में से, जो कि स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एज वी नो डैट कि स्ट्रेट एंगल क्या है 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम सेम वही काम करेंगे जो हमने 3 और 4 में किया था। यहाँ पे 60
जो कि फर्स्ट एंगल है, और एक सेकंड एंगल जो कि अननोन है x, उसको लिखेंगे और किसके इक्वल कर देंगे, 180 के इक्वल लिख देंगे इसे, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए और एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, 60। x इज़ इक्वल 180, जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है उसको आपने बाद में लिखना है। अब यहाँ पे 60 के साथ कोई साइन नहीं, तो प्लस एग्जिस्ट कर रहा है, 60 के साथ पॉजिटिव साइन है, जब हम इसे राइट हैंड साइड में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन में आ जाएगा। अब x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 180 से में से अगर हम 60 निकालें तो हमारे पास x की वैल्यू 120 आ जाएगी। ठीक है, एंगल y की वैल्यू भी आ गई, एंगल x की भी वैल्यू आ गई। अब हम एंगल z की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी आपने सेम ऐसे करना है जैसे हमने इसको p q को स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया था, इसी तरह हम r s को भी एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे भी कोई एंगल नहीं है, इस साइड पे भी कोई एंगल नहीं है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग करके सॉल्व कर लें, तो इस वजह से बस यही एक तरीका है कि आप क्या करो, इसको स्ट्रेट लाइन समझो r s को, और उसमें से आपने देखना है, बाकी आप अगर इग्नोर करो, इसको इग्नोर किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में से दो एंगल बन रहे हैं, एक 75 और एक z का बन रहा है। अब हमने z के एंगल को फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 में से जो कि स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है उसमें से हम नाउन वैल्यू को, नाउन एंगल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अननाउन जो कि z है वो आ जाएगा। मैंने दोनों एंगल्स को ऐड किया जो कि स्ट्रेट लाइन के एंगल्स थे और उसको 180 के इक्वल रख दिया, स्ट्रेट एंगल के इक्वल रख दिया। अब हमें यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा हमारे पास 75 है, z इज़ इक्वल 180, और ट्रांसफ़र किसे करना है, 75 को, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 75। अब हम अगर 180 में से 75 को माइनस करें, 180 माइनस 75, माइनस नहीं होता 0 में से 5, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, एंड 10 में से 5 निकाला तो 5, 7 में से 7 निकाला, 0 एंड 1 एज इट इज़, यानी कि z की हमारे पास वैल्यू 105 जो है एंगल आ गया। x की वैल्यू 120, y की वैल्यू 60 एंड z जो एंगल है वो 105 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर आर एल पैरेलल पी क्यू। ठीक है, अब जो हमारे पास आर एल रे है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू लाइन सेगमेंट के, ये लाइन सेगमेंट इस रे के इक्वल है, फाइंड पैरेलल है यानी कि इक्वल और पैरेलल एक ही है, फाइंड एंगल पी आर एस, ये वाला हाईलाइट एंगल हमने फाइंड करना है। इफ़ मेजरमेंट पी क्यू आर 46 एंड क्यू पी आर 65। अब आपने देखना है कि हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू अगर हम बाहर की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि पी आर एस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें अंदर की वैल्यू चाहिए, ताकि हम स्ट्रेट एंगल में से जो कि 180 है, 180 में से नाउन वैल्यू को माइनस करके अननाउन वैल्यू फाइंड कर लें। अब मसला यहाँ पे ये है कि ना इन्होंने बाहर वाला एंगल गिवन किया है और ना ही अंदर वाला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसको इग्नोर करना है, आपने इस रे और इस पार्ट को इग्नोर करके ट्राइंगल को देखना है। ट्राइंगल में जितने एंगल होते हैं, यानी कि 3 एंगल हैं, तो 3 एंगल अगर उनको ऐड किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। अब इसमें से हमारे पास 2 एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन तीसरा एंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपको ये तो पता है कि इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। एंगल P प्लस एंगल Q एंड प्लस एंगल R इज़ इक्वल 180, तीनों को मैंने ऐड कर दिया और उसको 180 के इक्वल रख दिया। अब P की जगह अपने P की वैल्यू, Q की जगह Q की वैल्यू, और जो हमें फाइंड करनी है वो तो एज इट इज़ रहेगी। P की जगह हम 65 अप्लाई करेंगे, प्लस Q की जगह 46, और R एज इट इज़ आएगा क्योंकि हमने अंदर वाला R फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास 180 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से माइनस कर देना 180 में से। 65 और 46 को जब हम ऐड करेंगे, 65 एंड 46, 6 एंड 5 11 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 10 एंड 11 यानी कि 111 जो है वो दोनों का सम करने से आया, प्लस R इज़ इक्वल 180 के। अब हमें सिंगल R की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है इसके अलावा, 11, ठीक है, 111 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, जो कि अब इसके साथ कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन है, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। R इधर ही रहेगा 180, और ये प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा 111। अब यहाँ पे आप प्लस का साइन अप्लाई करो या ना करो, क्योंकि ये हमें पता है ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये अकेला ही रह गया और फर्स्ट टर्म में है ये R। अब 180 में से 111 को माइनस करने से हमारे पास 69 आ गया, ठीक है, इन दोनों को माइनस किया हमने तो 69 आ गया। अब हमें ये पता चला है कि जो अंदर वाला है R, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 69।
अब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट आ सकता है, वो कैसे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब आपने इग्नोर करना है ट्रायंगल के बाकी जो एंगल्स हैं उनको इग्नोर करके जो एक हमने फाइंड किया है उसको आपने देखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस कर देना है 180 में से नाउन वैल्यू को, ताकि हमारे पास PRS वैल्यू आ जाए। अब आपने ये भी देखना है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होती है, 180 के इक्वल होती है। इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूँ और 180 के इक्वल रख देती हूँ तो फिर से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। दोनों एंगल्स को मैंने ऐड कर दिया जो हमने फाइंड किया था, R और PRS। अब R हमारे पास जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था, 69, और फाइंड हमने करना है PRS। तो आप इसको एज इट इज़ रहने दोगे 180, एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है 69, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 69। अब अगर मैं 180 को में से 69 को माइनस करूँ, 180 69, 10 0 में से 9 नहीं निकलता, कैरी लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 7, एंड 10 में से 9 निकाला तो 1, 7 में से 6 निकाला 1, एंड 1 एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि हमारे पास PRS की जो वैल्यू है वो 111 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने R की वैल्यू फाइंड करनी है, वो इसलिए ताकि हम PRS की वैल्यू फाइंड कर सकें।